हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। आज ये बात करते हैं इस वीडियो के अंदर स्टेज 2 नेवी एसएसआर एमआर का कैसे होता प्रॉपर तरीके से, एक एक स्टेप वाइज। एक एक स्टेप का मतलब अभी आप घर पे हैं, आपको क्या करना है, और जब गेट में एंट्री लेने जाएंगे फिर कहाँ क्या क्या चीज़ें होंगी, उन सब के बारे में पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखेंगे। मतलब आपको ना ऐसा फील होगा जैसे आप नेवी के एग्जाम को ही दे रहे हो जाके। स्टेज 2 का पूरा अच्छे से बारीक से छोटी मोटी चीज़ों का भी ख्याल रखा जाएगा। ओके, ये सबके लिए काम हो सकता है। फिलहाल ये डेडिकेटेड 02/2026 के लिए, जिनका रिजल्ट आ गया आप लोग का, आप लोग पास आएगा। मेरे पास भी काफ़ी रिजल्ट आया, तो मैं बाद में रिजल्ट वगैरह दिखाता रहूँगा। नेवी का रिजल्ट दिखाना मतलब हमारे लिए टाइम पास है, क्योंकि इतने तो नेवी के रिजल्ट भर जाते हैं। खैर चलिए, आइए हम बात करते हैं स्टेज 2 के अंदर सबसे पहले काम की चीज। अभी आप घर पे हैं, फिलहाल आप एक काम करेंगे कि जिनका बच्चों का स्टेज 1 निकल चुका है, स्टेज 2 की तैयारी के लिए रिटन पे कम फोकस करना। क्या बात करो सर, स्टेज 2 में रिटन होगा, उसी पे तो कटअप बनेगा। हाँ, फिर भी पहला चीज ये याद रखिएगा, रिटन पे कम फोकस करना, फिजिकल एक्टिविटीज पे ज्यादा करना, दौड़ वगैरह खासकर। अगर आप उसको स्ट्रांग करोगे, रिटन आपके लिए बहुत आसान होगा। मैं बताऊंगा कैसे होता है। दूसरा चीज, अपने आप को बिल्कुल मेडिकली क्लीन रखना। मतलब क्लीन मतलब मूछ दाढ़ी ये सब चीजें आप बिल्कुल एक्स्ट्रा हेयर पूरा शरीर का गायब कर लिया। क्लीननेस बहुत जरूरी है। खासकर कान वगैरह साफ करवा लेना, ईयर वैक्सिंग लोग बोलते हैं। मतलब वही अंदर जो कचरा रहता है वही निकालना। जरूरी नहीं आप डॉक्टर के पास जाओ, अपने मम्मी पापा को भी दिखा सकते हो। और अगर कान की सफाई के बारे में बोलूँ तो आप कान अपना ना किसी को दिखाओ, और अंदर व्हाइट कलर का, व्हाइट मतलब प्योर व्हाइट नहीं, मटमैला टाइप का दिखना चाहिए। अगर वो दिख रहा मतलब आप क्लीन हो, कोई दिक्कत नहीं। नाक वगैरह आपकी साफ होनी चाहिए। मतलब ये सारी चीजें साफ होनी चाहिए, कहने का मतलब है। ठीक है, इनकी वजह से भी आपको मेडिकली में पॉइंट मिल जाएगा, मेडिकल में दिक्कत आ जाएगी। खैर आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग स्टेज 2 की हम लोग यहाँ पे बात करने जा रहे हैं, तो लिख देता हूं मैं स्टेज 2 की बात करने जा रहे हैं, कहीं स्टेज 1 ना समझ ले कोई बच्चा कंफ्यूजन में। चलिए, सबसे पहली चीज, जैसे ही आप जाओगे आपके पास कॉल लेटर आ जाएगा स्टेज 2 का, आपने डाउनलोड कर लिया रिजल्ट के बाद। अब आप जब जाओगे ना वहां पे, जैसे गेट है, मान लीजिए गेट में आप एंट्री लिए, तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? एडमिट कार्ड देखा जाएगा। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज, आपके पास आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। एडमिट कार्ड कौन सा? स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का, 1 और 2 दोनों का एडमिट कार्ड। जिसका 1 का खो गया ढूंढ लो, वो मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ओरिजिनल वाला जो पीडीएफ फॉर्म है वही लेते जाना। बट कोशिश ये रहे कि जो आप एग्जाम देने लेके गए थे वही लेकर जाएं। ठीक है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों का एडमिट कार्ड अगर है तो ले जाइए। ठीक है, और आपके स्टेज 2 के एडमिट कार्ड में लिखा भी होगा कि लेके आना है। दूसरी चीज, अब इसके अंदर जैसे आपका एडमिट कार्ड चेक हो जाएगा, दूसरा चीज, कहीं कहीं पे हाइट भी चेक कर लेते हैं तुरंत। जब आप एंट्री लोगे आपकी हाइट देखेंगे। हाइट मतलब 157 सेंटीमीटर आपकी होनी चाहिए। 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है हाइट वहां पे नहीं चेक करते, गेट पे वो एंट्री दे देते हैं एडमिट कार्ड के बिहाफ पे, आधार कार्ड से मैच करा के। ठीक है, तो आपका हाइट पीएमटी में भी चेक होता है, उसको मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए एडमिट कार्ड के बाद आपको बुलाया जाएगा और आपका स्टार्ट हो जाएगा पीएफटी। पीएफटी यानी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जहां पे दौड़ भाग होती है। दौड़ भाग की अगर हम बात करेंगे, मेल और फीमेल, एसएसआर एमआर दोनों का बता रहे हैं, क्योंकि दोनों का ये प्रोसेस सेम है, बस रिटर्न आपका अलग होता है, उसके बता देंगे। वो भी टाइम ड्यूरेशन सिलेबस अलग है इसलिए। पीएफटी के अंदर अगर मेल कैंडिडेट की देखेंगे कैटेगरी, और फीमेल, दो कैटेगरी में डिवाइड हो गई है, मेल और फीमेल। तो जो महिला और पुरुष की बात करेंगे, सबसे पहला चीज आपको दौड़ना होगा 1.6 किलोमीटर, चाहे महिला हो या पुरुष हो। अब यहाँ पे लड़कों को मिलता है 6.5 मिनट, बस याद रखना 6 मिनट में आपकी रनिंग बंद हो सकती है। लड़कियों को मिलता आई थिंक 8 मिनट। हाँ, 7.5 मिनट में आपकी रनिंग बंद हो जाएगी। आप कहोगे सर पहले कैसे हो जाएगी? पहली चीज, आपको पता नहीं चलेगा पहले बंद हो चुकी, क्योंकि घड़ी अलाउ नहीं होता है। आप घड़ी पहन के नहीं दौड़ सकते कि आप वहां पे बोलेंगे नहीं हमारा टाइम तो बचा हुआ है, अलाउ ही नहीं है, सीधी सीधी बात ये है। ओके, दूसरा चीज, अगर उनको रिक्वायर्ड कैंडिडेट मिल जाते तो उसका कोई बात ही नहीं बनता, लॉजिक ही नहीं बनता। ओके, पहला चीज दौड़। दूसरा, इसके बाद आपका आ जाएगा पुशअप, बोल दीजिएगा। उठक बैठक पहले लीजिएगा, स्क्वाट्स। स्क्वाट्स यानी उठक बैठक आपका लड़कों को 20 करना होता है, लड़कियों को 15 करना होता है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, फिर आपका पुशअप हो जाएगा। पुशअप्स हो गया, पहले लड़कियों को नहीं करना होता था, अब करना है भाई। 15 लड़के करेंगे, 10 लड़कियां करेंगी। और इसके बाद आपका आ जाएगा बेंट नी सीटअप। बेंट नी सीटअप, इसमें क्या है आपका 15 लड़के करेंगे और 10 लड़कियां करेंगी। अब यहीं पे सारा खेल है। मैंने क्यों बोला रिटर्न पे कम ध्यान देंगे तो भी काम चल जाएगा, ध्यान सुनेंगे। अब नंबर सोचिएगा, नंबरिंग से समझा रहा हूं। मान लीजिए 100 बच्चे स्टेज 2 में गए, कितने बच्चे गए? 100 बच्चे।
100 के 100 बच्चे एडमिट कार्ड अपना दिखाए, एंट्री मिल गई। अब इस 100 से 100 बच्चों को ग्रुप बना के 15-20 का जैसा उनका वहां पे होता है अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से ग्रुप बना के दौड़ाना स्टार्ट करेंगे। 400 मीटर का आपका एक राउंड होता है, गोले पे जनरल वही कराते हैं, और फिर 4 राउंड आपको करना होता है, ठीक है। तो 50% बच्चे यहाँ पे आउट हो जाते हैं, नियरली लगभग 50% बच्चे यहाँ पे आउट हो जाते हैं। मैं एवरेज बोला महिला पुरुष का मिला के। अगर महिला पुरुष का अलग देखोगे तो लगभग 30-35 के आसपास तो मान लीजिएगा कि आपके लड़के हो जाते हैं आउट यहाँ पे 30-35%, और लड़कियां 60 से 65% यहाँ पे आउट जाती बेटा, यकीन मानोगे, लेकिन यही रियलिटी है। तो 100 बच्चों में से एवरेज लेके चलोगे 50 बच्चे ही अगले एग्जाम के लिए जा पाए। कितने जा पाए? सिर्फ 50 जा पाए। यहीं पे सभी बच्चे छट जाएंगे, इसीलिए मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट पीएफटी है। अब 50 यहां जाएंगे तो मान चलिएगा 5-10% यहां, 10-15 यहां, तो पूरा मिला जुला के आपके लगभग 30 बच्चे फाइनल में आपको मिलेंगे। यानी 100 बच्चे एंट्री लिए तो लगभग 30 बच्चे आपको रिटर्न देने के लिए मिलेंगे, इसके बाद आपका रिटर्न होगा। तो ये रेशियो रहता। आप बताइए सबसे ज्यादा बच्चे कहां आउट हुए? यहां पे हुए, और बच्चे मेरिट के चक्कर में सिर्फ रिटर्न पे फोकस करते हैं। भाई इसको क्वालिफाई नहीं करोगे तो रिटर्न में बैठने ही नहीं देगा वो। इसके बाद आपका क्या रहेगा? रिटर्न रहेगा, ये चीज ध्यान रखना। थर्ड पे आपका रिटर्न है। रिटर्न वही बच्चा देगा जो इनको क्वालिफाई कर पाएगा। ऐसा नहीं कि सबको देने का मौका मिलेगा, बाद में रिजल्ट आएगा इनको बाहर किया जाएगा, नहीं, आप यहीं से बाहर हो जाओगे। 70 बच्चे लगभग यहीं से बाहर हैं कि भैया आप जाओ गेट से बाहर, आपका काम हो गया। रिटर्न कौन देगा? जो इनको अच्छे से क्वालिफाई करेगा। और याद रखना, स्क्वाट हो गया, पुशअप हो गया, बेंट नहीं, इसको होल्डिंग के साथ करना। होल्डिंग मतलब हाँ हाँ हाँ, पुशअप 10-15 नहीं, ऐसे नहीं, आराम से किए, होल्ड किए, फिर स्लो आए, रुके, फिर ऐसे, ठीक है। होल्ड कर करके आपको लगाना है ये सारे एक्सरसाइजेस को। तो रिटर्न की अगर हम बात करेंगे, सेम वही सिलेबस है बेटा जो एसएसआर एमआर का अभी तक होता आया। यानी यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपका रहेगा, और यहाँ पे भी आपका 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। याद रखना ये ऑफलाइन है बाबू, ये दोनों पेपर ऑफलाइन होते हैं। यानी ओएमआर शीट आपको मिल जाएगी, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। सिलेबस का आपको पता है, सिलेबस का बता देंगे। एसएसआर का आपका सिलेबस इंग्लिश से 25 क्वेश्चन, मैथ से 25 क्वेश्चन, 20 फिजिक्स, 20 इंग्लिश, 5 जीके, सॉरी 20 फिजिक्स, 20 जीके, 5 रीजनिंग और 5 साइंस, ये आपके 100 हो गए। इनकी बात करेंगे एमआर के अंदर तो 25 जीके हो जाता है, 13 मैथ होता है, तो 12 साइंस हो जाता है, ठीक है। ये 50 हो जाते हैं। ये है आपका, ये 60 मिनट मिलेगा, इसमें 30 मिनट मिलेगा, ओएमआर शीट आपको फिल करना होगा। बात समझ में? सेक्शनल कट ऑफ का पंगा नहीं, तो आप आराम से सॉल्व कर देना क्वेश्चन को। तो ये है मेन इंपॉर्टेंट। पहले आपका एडमिट कार्ड देख लिया जाएगा, फिर आपका पीएफटी वाला एक्सरसाइज होगा। सबसे ज्यादा बच्चे यहां आउट होंगे, जो बच जाएंगे वो यहां पे देंगे। अब रिटर्न का रिजल्ट तुरंत नहीं मिलेगा, यानी इसके आगे का जो प्रोसेस रहेगा वो सभी लोग कंटिन्यू करेंगे। इसका रिजल्ट उसी वक्त मिल जाता है। इसमें पास हो तो पास हो, आउट हो तो आउट हो। इसमें कोई पीएसएल का वेट नहीं करते कि फाइनल लिस्ट आएगी, यहीं पे क्लियर है, ठीक है। जब आप रिटर्न दे दोगे तो उसी दिन अगर टाइम रहा तो ठीक है, अदरवाइज 2-3 दिन बाद दे रहे हैं वो, जैसे भी उनका स्टेज 2 जितने दिन का, उसके बाद एंड होने के बाद पीएमटी के लिए बुला देंगे। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट टेस्ट, मेजरमेंट टेस्ट, इसके अंदर बेसिकली आपका हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब चीजें नापी जाती है। तो देखो हाइट कितनी होनी चाहिए? हाइट आप सभी की, लड़के हो चाहे लड़कियां, ध्यान रखना 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए बाबू, इससे नीचे में काम नहीं चलेगा। दूसरा चीज, आपका चेस्ट यानी आपकी छाती 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और एक्सपेंड होके कह दीजिएगा, या +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए, ठीक है। 77 से बोल दिए 82, 77 to 82 सेंटीमीटर के बीच में एक्सपेंशन के साथ होना चाहिए, ओके। ये आपका हो जाएगा। तीसरा आपका आई साइट बोल दीजिएगा, आंख। आंख की बात करेंगे 6/6 और 6/9 मैक्सिमम जाता है वर्स्ट कंडीशन में। यानी जो बच्चे चश्मा लगाए आप योग्य हैं बाबू, एलिजिबल है। आपको अगर पावर से समझना है तो आप अपने चश्मे का पावर देख लीजिए कितना है। अगर आपका चश्मा का पावर -0.25, आप एलिजिबल है। माइनस बेसिकली जीरो से लेके, मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, जीरो से लेके बोल दीजिएगा, या -2.5 से लेके 0, इसके बीच में तो आप 100% है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन -2.5 के नीचे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगा, -7.5 तक,
ये रेयर केस होता है कि इनको ले ले, रेयर केस होता है, मतलब रेयर तो नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ हो जाता कई बार। लेकिन अगर -0.75 से नीचे है तो भैया आप एक से 0.25 है, -2.5 नहीं, -0.25 है, -0.75 से लेके -0.25 इसके बीच है तो भी चांस है। लेकिन अगर -0.75 के नीचे तो आप भूल जाइए, नहीं होगा, सीधी सी बात मैं आपको बता दूं। ओके, ये आपका हो गया। अब इसके साथ साथ आपका वेट भी चेक होता है। वेट में क्या होता है, ध्यान सुन लेना, वेट में दो कंडीशन होता है, तीन होता है बेसिकली। एक तो आपका फिट होता है, एकदम बिल्कुल फिट है आप। दूसरा ओवर वेट होता है बाबू, ओवर वेट होता है। और तीसरा आपका क्या होता है, अंडर वेट होता है, अंडर वेट होता है। सबसे ज्यादा दिक्कत किस में आती है पता है, अंडर वेट वालों को, जो कम वजन होता है जिनका ना, क्योंकि उनको बढ़ाने में बहुत दिक्कत आती है। ओवर वेट वाले थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं, फिट का तो वैसे सिलेक्शन जाता है, अंडर वेट का सबसे ज्यादा दिक्कत होता है। यहाँ पे री मेडिकल वगैरह भी आपको मिल सकता है, हालांकि आउट वगैरह ही चांस हो जाता है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। अब आप ये चेक कैसे करोगे कि आप ओवर वेट हो, अंडर वेट हो, कैसे हो, तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाइए, आप इंटरनेट पे जाइए, यहां पे लिखेंगे सभी लोग, इंटरनेट पे जाके लिखना BMI इंडेक्स कैलकुलेटर, ठीक है, इतना कर देना, BMI इंडेक्स कैलकुलेटर। आपने ये ओपन कर दिया। अब यहां पे आपके पास आ गया, मेट्रिक नहीं, आप अदर यूनिट कर लेना, SI यूनिट में हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आ गया, ठीक है। देखिए SI यूनिट आ गया, देख लेंगे सेंटीमीटर केजी है। अब आपकी हाइट कितनी है, आप अपना हाइट देख लीजिएगा। जैसे मैं अपनी हाइट अगर देखूंगा, मैं कैलकुलेट करके एक दिखा दे रहा हूं। मेरी हाइट है 180 सेंटीमीटर, तो ये 180 सेंटीमीटर ठीक है। एज मेरा हो गया, मान के चलेगा 32 साल, है तो 33 हो गया, 33 लिखता हूँ। वेट मेरा है 78, ठीक है, ये है। अब मैं कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करूं, देखिएगा यहाँ पे चार्ट आ गया, मेरा बिल्कुल नॉर्मल में है अभी फिलहाल, क्योंकि ओवर मैं थोड़ा सा वेट अपना कम किया, पेट वगैरह अंदर किया, हाँ ठीक है, तो मैं नॉर्मल हूं। अब जैसे मैं मान लीजिए 78 की जगह वेट आपका बढ़ा दिया, आपको मैं चेक करके दिखा देता हूं। मान लीजिए कोई है जिसका वेट मेरे ही हाइट पे, जिसका वेट है 84, ऐसा ले लेता हूं, ठीक है, तो उसका देखिएगा यहाँ पे ओवर वेट हो गया, ये ओवर वेट वाला कैटेगरी है। अब मेरे ही हाइट का और अ, मेरे ही उम्र का कोई आदमी है जिसका जो वेट है वो हो गया 58 मान लीजिए। अब देखिए ये क्या अंडर वेट है क्या कि नहीं, अंडर वेट, ये हमारा अंडर वेट वाला कैटेगरी है। तो ये आप चेक कर लेना कौन से कैटेगरी में आता है, कितना आता है। बात समझ में आ गई सबको। अगर आपका 18.5 से लेकर 25 के बीच में आ रहा है, यानी आप फिट है। ये है आपका पूरा सीन, इसको आप चेक कर सकते हैं नेट पे अभी बैठ के। तो ये हो गया आपका वेट वाला केस, क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, कोई डाउट है नहीं। अब जब ये सब चीजें हो जाएंगी फिर आपका मेडिकल होगा। मेडिकल याद रखना ये प्री मेडिकल है, यानी बेसिक मेडिकल है, जहां पे बस आपकी क्वालिफिकेशन के मेडिकल को चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आंख आपका चेक होगा, यहाँ पे आपका कान चेक होगा, ये भी चीज ध्यान रखना, कान चेक होगा, कान चेक होगा, कान मतलब आवाज वगैरह वही करके चेक करते हैं पूरा। नोज आपका चेक होगा, ये सब चेक होंगे। ये एक मेडिकल होगा। एक फाइनल ज्वाइनिंग के वक्त भी होगा, चिल्का में जाते वक्त, वहां पे भी एक मेडिकल होता है, ठीक है, दो मेडिकल आपके होते हैं। बट इसी मेडिकल कैटेगरी को मानते हैं, अगर आप इसी को फॉलो किए तो आप हो जाओगे, मतलब जैसे अभी हो, अगर तभी भी ऐसे ही रहे तो आप हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है पूरा सीन आपका स्टेज 2 का, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं, डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको ले जाना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो सबसे जरूरी चीज आपका एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, एडमिट कार्ड के बाद आधार कार्ड, ओहो सबसे जरूरी, आधार कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, फोटोकॉपी नहीं, साथ में फोटोकॉपी भी लगेगा ओरिजिनल, बट ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तीसरा 10th की मार्कशीट या 12th की मार्कशीट, आपका जो भी हायर एजुकेशन, जैसे MR का बच्चा है, 10वीं की मार्कशीट नेसेसरी है, लेकिन फॉर्म भरते वक्त अगर आपने वहां पे दिया था कि हम 12वीं भी पास है, तो आप 12वीं की भी ले जाएंगे। यानी फॉर्म भरते वक्त आप जो भी डॉक्यूमेंट प्रॉमिस किए थे उनसे, वो सब आपको लेके जाना है, ठीक है। 10-12 की मार्कशीट हो गई आपकी। फोर्थ में आपका आ जाएगा डोमिसाइल, निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल होना चाहिए, वो भी सर्टिफिकेट नंबर के साथ,
बार कोड के साथ जो ऑनलाइन रजिस्टर्ड हो, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ कर दिए ना, ऐसा नहीं। फिफ्थ आपका क्या हो जाएगा, डोमिसाइल के बाद देखेंगे अगर हम लोग 10th 12th की मार्कशीट होगी, आपका डोमिसाइल हो गया। इसके बाद आपका फोटो लेके जाना, अपना फोटो लेके जाना, इन सब का जेरोक्स भी रख लेना, ठीक है, इन लोगों का जेरोक्स भी रख लेना, यानी फोटो कॉपी जिसको आप बोलते हो, फोटो कॉपी रख लेना, ठीक है। आप इनका फोटो कॉपी भी रख लेना, 5-5 6, क्या दिक्कत है, कोई नुकसान तो होगा नहीं वैसे भी। ओके, तो ये मेजर आपके डॉक्यूमेंट है, और ये तो बेसिक है, आपको पता है, इसमें कुछ बहुत बड़ी चीज है नहीं, और कोई नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए आपको लगे कोई भी डाटा इसमें इनकरेक्ट है, तो आप उसका एफिडेविट बनवा लेना, ठीक है। कैसा एफिडेविट, जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म भरते वक्त आपने स्पेलिंग कुछ और दिया, यानी एडमिट कार्ड पे कुछ और, आधार कार्ड पे कुछ और है, आप स्टेज 1 जैसे तैसे दे दिए, उन्होंने नहीं ज्यादा प्रॉब्लम किया, आपको लगता है कि दिक्कत हो सकता है, या उन्होंने एग्जाम सेंटर बोला था भैया बाद में सही करवा लेना, आपने नहीं करवाया, तो उसका सही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, एक एफिडेविट जाके कोर्ट में लिखवा लेना, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर पे, 50 रुपए, जो भी जितने अवेलेबल हो आसपास, 100 वाला ज्यादा स्टैंडर्ड माना जाता है, उस पर लिखवा देना कि हाँ नोटरी साइन करवा देना किसी गेजेटेड ऑफिसर से, अगर एसडीएम वगैरह मिल जाएंगे उन लोगों से, या कोई भी एसडीएम वाले ही लेते हैं लोग, डिफेंस वाले छोटे लेवल के लोगों को नहीं लेते, तो आप उनसे साइन करवा लोगे तो कोई दिक्कत उतना नहीं आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं आपको परेशान होना, ये बेसिक है। एडमिट कार्ड एक बार देखना, एडमिट कार्ड में कुछ और एक्स्ट्रा मेंशन किया होगा तो वो आप लेके चले जाना साथ में, ओके। अब जाना कैसे होगा, याद रखना आपको स्पोर्ट्स शूज पहन के जाना, ठीक है, फॉर्मल शूज, स्लीपर सैंडल नहीं चलेगा, शूज के बिना नहीं दौड़ा दिया जाएगा। आप कहोगे सर हम नंगे पांव दौड़ते हैं, परमिशन ही नहीं है, सोचो ही मत, शूज के साथ ही दौड़ोगे आप, लोअर पहन के जाओगे, टी शर्ट पहन के जाओगे, और खाने पीने का सामान लेके जाना, क्योंकि ये पूरे दिन भर का प्रोसेस, आप थक जाओगे। तो केला सबसे ज्यादा बेहतरीन चीज होता है, और कोई सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह, एनर्जी ड्रिंक वगैरह, स्टिंग विस्टिंग चलता है, ये सब मत पीना, ठीक है। कोई दिक्कत है, कोई पता नहीं कहीं बाहर ही हो जाए मेडिकली केस में, कुछ ब्लड में आ गया दिक्कत उक्कत, तो कहने का ये मतलब है कि आप नॉर्मल इंसान की तरह जाओ, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पे मत बनना, बस ये, और कुछ भी नहीं। बाकी अपना अच्छे से क्लीन होके जाना, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बाकी ठीक है, और कोई अपडेट आएगा तो बताएंगे। एक बार एडमिट कार्ड वापस से पढ़ लेना, क्योंकि ना हर बार थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर देता है। अभी एडमिट कार्ड मैं नहीं पढ़ा हूं, अभी मेरे पास रिजल्ट वगैरह ही आया, और बच्चों ने ही बोला था कि सर कर दो, मैं कहा चलो, काफी ज्यादा कमेंट आ गया। देखिए यहाँ नंबर नहीं दिखा सकते इनका भी हो गया था, मतलब मल्टीपल, अब क्या रिजल्ट बैठ के दिखाएंगे, हाँ। और चलिए खैर, कोई अपडेट आएगा तो बताऊंगा, ओके। इसमें कोई भी चेंज होगा मैं आपको बताऊंगा, ये आपका बेसिक रहेगा। अब मेडिकल वाला वही है कि उसी दिन कई बार पहले हो जाता था, अब आगे करते हैं तो आगे भी होगा, उसके लिए भी तैयार रहना कि हाँ 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद भी बुला सकते हैं, तो आप परेशान मत होना उन सब चीजों के लिए। मिलते हैं। अब जो भी बच्चे अगले एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं नेवी का, 01/2027 और 0/2027, तो आप लोग के लिए महासागर बैच हमारा आ चुका है, जो कि बहुत सिंपल, 399 399 में आपको ये बैच मिला। अच्छे से आप पढ़िए, आइए बैच से जुड़िए, आराम से टेंशन फ्री होकर सिलेक्शन लीजिए और जाइए जॉब करिए। अभी सुबह सुबह एक बच्चे से ही बात हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ, ये बच्चा, इसको मेटलर्जी डिपार्टमेंट भी मिल गया। तो ये देखिए, मैं बात हुई, 1 साल बाद बात हुई भाई से बीच में हालांकि बात होता था, ठीक है। तो ये पूरा बातचीत हुआ हमारा उनका, मेटलर्जी मिल गया, कान्हा नाम है, आप लोग जानते होंगे अगर जो पुराने बच्चे हैं। चलिए ठीक है, ओके। प्रोफेशनल ट्रेनिंग चलिए अभी इनकी। तो जो भी बच्चे बैच लेना चाह रहे हैं ले लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, मतलब ना बैच लेने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो मैंने ऐसा टीचर हूँ, मेरा 25 अगर क्वेश्चन आते हैं ना एग्जाम में, मैं 20 का ही टारगेट करवाता हूँ, मैं 25 का करवाता ही नहीं, और लेकिन वो 20 का टारगेट ना 45 दिन में कंप्लीट कर देता हूँ। अगर 60 दिन का बैच है, 45 दिन में 20 नंबर पक्का कर दूंगा, बाकी 5 नंबर आराम से पढ़ो, मत पढ़ो, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं ऐसा हूं, लास्ट में नहीं पढ़ाता हूं ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं, आप सेल्फ स्टडी करो, दूसरे सब्जेक्ट पकड़ो, क्योंकि जहां हाई वेटेज आता पहले उसको करो, बाकी जहां से क्वेश्चन आते ही नहीं उसको करो मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपका जोश 15-20 दिन रहता है, उसके उसमें मैं 10-15 नंबर आपका करवा दूंगा। तो बैच से आराम से जुड़ो, आराम से पढ़ोगे, मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छे से घर पे बैठ के एक पेन ले लेना, 3-4 कॉपी ले लेना, बस बैच ले लो, आपको ना बुक खरीदना, ना कहीं भाग दौड़ करनी, कुछ भी नहीं,
दैट्स ऑल। महासागर बैच आपका फाइनल बैच है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में बैच का लिंक भी, वहां से परचेस कर सकते हैं। 399 का सिर्फ है। 18 तारीख से हम लोग क्लास स्टार्ट करें। मिलते, अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।